हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। देखो, इससे पहले तुम लोग क्षार के बारे में इसके पहले वाले क्लास में पढ़ लिए। अब क्षार की कुछ विशेषताएं हैं जिनको केमिकल प्रॉपर्टी आज की क्लास में तुम क्षार की जो केमिकल रासायनिक लक्षण है और उनका उपयोग पढ़ोगे। तो देखो, जो क्षार होते हैं, और इससे पहले वाले क्लास में तुम लोग को पता हो गया है कि क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, आज उनकी रासायनिक गुण और उनका उपयोग पढ़ना है। तो क्षार का रासायनिक गुण है, ये एग्जाम में आता है। क्या होता है जब क्षार इस केमिकल से क्रिया करता है, एक नंबर में आता है। देखो, क्षार जब अम्लों से क्रिया करता है तो ये लवण और जल बनाता है। ये तुम्हें याद करना है, इससे पहले भी तुम अम्ल में पढ़ चुके हो कि क्षार और अम्ल क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, तो क्षार जो होता है वो अम्लीय प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देता है और लवण और जल बनाता है। एक उदाहरण द्वारा तुम्हें समझा देना है कि क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। ठीक है, दूसरी विशेषता है, इसका रासायनिक लक्षण है कि क्षार धातुओं से क्रिया करके देखो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। जिस तरह जब अम्ल पढ़ रही थी तो अम्ल में पढ़े थे कि अम्ल जो है धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, उसी तरह क्षार धातु से क्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण के लिए देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक धातु से क्रिया किया तो सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। ठीक है, तो तुम्हें याद करना है कि जो क्षार होते हैं वो अम्लों की भांति धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं और ये जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, और उदाहरण दे देना है। देखो, इसके बाद क्षार की ये विशेषता होती है, रासायनिक लक्षण होते हैं कि जो प्रबल क्षार होते हैं वो देखो, ये प्रबल क्षार है जिसका जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है। प्रबल क्षार जो होते हैं जलीय विलयन में वियोजित होकर धनायन और हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक है, मतलब जो प्रबल क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में पूर्णरूपेण वियोजित हो जाते हैं अपने आयनों में। ठीक है, दुर्बल क्षार जो है वो पूर्णरूपेण वियोजित नहीं होते, लेकिन जो प्रबल क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में पूर्णरूपेण वियोजित हो जाते हैं। ये इनका रासायनिक लक्षण हो गया। इसके अतिरिक्त तुम्हें जानना है कि जो क्षार होते हैं, ठीक है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको और धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार जो होते हैं और धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके देखो जल मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? जल मुक्त करते हैं। तो ये जो क्षार है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया किया, इसको तुम और धात्विक ऑक्साइड भी बोल सकती हो। सोडियम कार्बोनेट बनाया और जल मुक्त हुआ। ठीक है बेटा, इसके अतिरिक्त इनका रासायनिक लक्षण होता है कि मैग्नीशियम ये दुर्बल क्षार होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो ये ऑक्साइड और जल बनाता है। ठीक है, तो तुम दूसरे उदाहरण भी दे सकते हो, लेकिन ये क्या बनाता है निश्चित रहता है कि ये जो दुर्बल क्षार होते हैं गर्म करने पर ऑक्साइड बनाते हैं, धातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं और जल मुक्त होता है। तो ये जो है विभिन्न लक्षण हैं, विभिन्न रासायनिक गुण हैं किसके? क्षार के। ठीक है बेटा, अब इनके उपयोग के बारे में तुम्हें जानना है कि क्षार के कौन कौन से उपयोग होते हैं। जैसे तुम अम्ल में विभिन्न उपयोग पढ़ी थी, उस तरह क्षार के भी उपयोग होते हैं।
देखो, यूज ऑफ बेसिन, क्षार के विभिन्न उपयोग। ठीक है, देखो ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका उपयोग एंटासिड के रूप में करते हैं। एंटासिड मतलब अम्लता को दूर करने के लिए करते हैं। ठीक है ना, जब ओवर ईटिंग के कारण या पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो वो जो अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड बनाए जाते हैं, उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। ठीक है, दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको क्लीनिंग एजेंट बोलते हैं। सफाई के लिए इसका यूज किया जाता है। कहीं धूल गंदगी कीटाणु रहित बनाने के लिए सरफेस को इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है, रबर बनाने में किया जाता है। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट क्षार है। इसका विभिन्न उपयोग है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसको जाना जाता है। और विभिन्न, इस समय लॉकडाउन में सैनिटाइजर यूज कर रहे हो, तो विभिन्न जो सैनिटाइजर आ रहे हैं उसमें इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। ये क्लीनिंग एजेंट है, कीटाणु रहित बनाने के लिए सरफेस को यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो इसका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इम्पोर्टेंट क्षार है, प्रबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, इसका उपयोग साबुन बनाने में, धावन पाउडर बनाने में तो करते ही हैं, और इसका उपयोग नमक बनाने में भी करते हैं। NaCl याद है ना, NaOH का उपयोग जो है NaCl नमक बनाने में किया जाता है। लेकिन ये जो NaOH से NaCl बनाते हैं वो बहुत महंगा होता है, तो आमतौर पर इसका उपयोग व्यवहारिक यूज में नहीं करते हैं, लेकिन बना सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग से नमक बनता है, लेकिन व्यापारिक बहुत बड़े लेवल पर जो हमारे यहाँ नमक बनता है वो समुद्री पानी का वाष्पीकरण करके बनता है। लेकिन ये नमक भी बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। वैसे तो इसका उपयोग साबुन बनाने में, धावन पाउडर बनाने में किया जाता है। देखो, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। ठीक है, इसका उपयोग जो है खारे पानी को मृदु बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जो जहाँ बहुत ज़्यादा कूड़ा का ढेर होता है, वहाँ नगर पालिका की तरफ से देखते हो ना, वाइट कलर का एक पाउडर छिड़का जाता है, वो ब्लीचिंग पाउडर होता है। वो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको बनाने में इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। तो ब्लीचिंग जो पाउडर है वो बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि कूड़े के ढेर पे उसको छिड़का जाता है, उसमें से क्लोरीन गैस निकलती है जो कीटाणुनाशक होती है। तो उसके बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और जल को मृदु बनाने के लिए इसका किया जाता है। चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। देखो, विभिन्न क्षारों का, इनके अतिरिक्त विभिन्न क्षार का उपयोग जो है, जितने हम लोग टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, उसमें देखो क्षार होते हैं। क्षार इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि माउथ कैविटी में जो दांत है और दांत के ऊपर जो एक लेयर इनेमल की चढ़ी है, रक्षात्मक लेयर, बहुत हार्ड केमिकल होता है इनेमल। तो वो जो क्षार होता है, जब हमारा दांत, ये जो दांत के ऊपर लेयर है वो अम्लीय प्रभाव से क्षतिग्रस्त होने लगता है, खुदरने लगता है। तो ये जो विभिन्न तरह के पेस्ट आते हैं उसमें जो क्षार होता है वो दांत के चारों ओर उसकी ज़्यादा अगर अम्लीय प्रभाव है तो उसको न्यूट्रलाइज करता है, इससे हमारा दांत सुरक्षित रहता है। तो विभिन्न क्षारों का उपयोग जो है टूथपेस्ट में किया जाता है।
जो दांत के चारों ओर अम्ल के प्रभाव को कम करके दांतों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखता है। तो ये विभिन्न उपयोग हैं देखो क्षार के, ठीक है। तो एग्जाम में क्षार के रासायनिक लक्षण, ठीक है, और विभिन्न क्षारों के उपयोग पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तुमको 2 नंबर में आता है कि इनके क्या क्या उपयोग हैं, तो इसे अच्छी तरह तुम लोग याद कर लेना, ठीक है, और इसे लिख भी लिया करो, ठीक है बेटा। देखो बच्चों, एक शब्द होता है पीएच वैल्यू, एक मान होता है पीएच वैल्यू। एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन। देखो ये जो पी है, ये जर्मन वर्ड, पोटेन जो एक जर्मन वर्ड होता है उससे लिया गया है। पोटेन जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है पावर, और एच तो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसका मान निकालना है। तो किसी विलियन, सोरेनसन के अनुसार किसी विलियन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, ठीक है। ये सोरेनसन द्वारा दिया गया, और इसका छोटा सूत्र है पीएच बराबर होता है -log10 और बड़े ब्रैकेट में हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अगर तुम माइनस को हटाना चाहोगी तो ये log10 1 ब्रैकेट में हाइड्रोजन है, माइनस को हटाने के लिए 1 हाइड्रोजन आयन कर देते हैं। तो ये जो बेटा सूत्र है, इससे पीएच वैल्यू की परिभाषा बनेगी। और तो इसे याद रखना कि किसी बिलियन में उपस्थित, किसी बिलियन के प्रति लीटर सांद्रण में जो हाइड्रोजन आयन उपस्थित है उसके ऋणात्मक लघुगणक के बराबर पीएच वैल्यू होता है ना। तो सोरेनसन के अनुसार किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उसका पीएच मान कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सूत्र है पीएच बराबर -log10 और बड़े ब्रैकेट में ये हाइड्रोजन आयन, और माइनस को हटाने के लिए 1 हाइड्रोजन आयन कर दिए। बाद में चल के एक पीएच, किसी विलियन के पीएच मान को निकालने के लिए एक स्केल, सोरेनसन ने एक स्केल, एक मानक दिया, इसे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है ना। इस पीएच स्केल में देखो 0 से लेके 14 तक मार्क रहते हैं, और इसमें के मध्य में देखो ये 7 है, ठीक है। तो जिस विलियन की पीएच वैल्यू 0 से 6 तक होती है वो अम्लीय होगा, ठीक है। जिसका 7 होगा पीएच वो उदासीन होगा, और जिसका 8 से लेके 14 तक होता है पीएच वैल्यू, वो जो होता है क्षारीय होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, जैसे मान लो 7 है तो उदासीन होगा, 8, 9, 10 तक तो वो जो है दुर्बल क्षार होता है, ठीक है। 10 के बाद वो प्रबल क्षार हो जाएगा। उसी तरह इधर आओगे लेफ्ट साइड में तो वो 3 तक तुमको, 3 या 4 तक तुमको दुर्बल मिलेगा, 4 तक, उसके बाद वो प्रबल अम्लीय हो जाता है। तो ये इस स्केल के द्वारा किसी विलियन की पीएच वैल्यू निकाली जाती है, देखा जाता है। इसका ये जो स्केल बना है 0 से लेके 14 तक, ये विभिन्न रंग के होते हैं, ठीक है ना। मान लो किसी विलियन की पीएच वैल्यू निकालनी है तो उस विलियन के कलर को मैच कराते हैं, इस पीएच स्केल से मैच कराया जाता है और देखा जाता है कि वो किस कलर का है, ठीक है ना। ये विविध कलर के होते हैं। ये जो पीएच स्केल है अलग अलग जगह पे अलग अलग अम्लीयता और क्षारीयता के हिसाब से इसका रंग होता है, और उस जिस विलियन का हमें पीएच वैल्यू निकालना रहता है
उस रंग को इस स्केल के रंग से मैच करा के देखते हैं कि उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, वो अम्लीय है कि क्षारीय है। इसी पीएच स्केल के माध्यम से किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता का मान बताया जाता है। तो ये पीएच स्केल जो है किसी विलयन के अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है। ठीक है, कि वो प्रबल अम्ल है कि उदासीन है कि दुर्बल क्षार है कि प्रबल क्षार है। तो इस स्केल के द्वारा किसी विलयन के पीएच वैल्यू को मापा जाता है। देखो, इसके अतिरिक्त विभिन्न पदार्थ हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में जिनको जानते हैं, उनको उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, ये एग्जाम में आता है। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पदार्थ होते हैं जिनके पीएच वैल्यू तुम्हें याद करनी होगी। जैसे ये जो जठर रस होता है, जठर रस जो हमारे आमाशय के दीवारों से स्रावित होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो प्रबल अम्लीय होती है, प्रबल अम्ल होता है 1.0। ठीक है, ये देख रहे हो ना 1। जैसे जैसे तुम 6 के लेफ्ट साइड में जाओगे उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और 7 के राइट साइड में जाओगे तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी। तो वो जो जठर रस है जो आमाशय से स्रावित होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 1 होती है। तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि विभिन्न चीज़ों की पीएच वैल्यू क्या होती है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखो, जठर रस का जो पीएच है 1, नींबू के रस का जो पीएच है 2.5, ये भी अम्लीय है। सिरका का 3 है, ये भी अम्लीय है। हमारा जो पसीना होता है उसका पीएच वैल्यू 4.5 है। ठीक है, ये भी अम्लीय है। और जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा बच्चों समझ रहे हो ना, बारिश के साथ अम्लीय गिरता है, जो विभिन्न गैसें होती हैं वो अम्लीय वर्षा करती हैं पानी में घुल के। तो ये जो अम्लीय वर्षा होती है उसका जो पीएच वैल्यू 5.6 है। हम लोग का जो मूत्र होता है, यूरिन होता है, उसका पीएच 6 है। ठीक है ना, जो दूध पीते हो तुम लोग उसका जो पीएच वैल्यू है 6.5 है। ठीक है, ये भी अम्लीय है। ठीक है, दुर्बल अम्लीय है लेकिन अम्लीय है। हमारा जो आंसू होता है वो देखो क्षारीय है, इसका पीएच वैल्यू जो है 7.3। जो हमारा ब्लड होता है उसका पीएच वैल्यू 7.5। ठीक है, ये हल्का क्षारीय होता है। जो हमारा ब्लड होता है हल्का क्षारीय होता है। देखो, किसी मनुष्य के शरीर का जो ब्लड होता है उसका पीएच वैल्यू जो है स्थिर रहता है ना, ये ज़्यादा घटता बढ़ता नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। लेकिन हल्का क्षारीय पीएच होता है हमारे ब्लड का 7.4। और पीएच वैल्यू जब गड़बड़ होता है, अधिक या कम होता है, तो विभिन्न तरह की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो हमारे ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो 7.4। तो ये विभिन्न चीज़ों के हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका तुमको पीएच वैल्यू याद करना है। जैसे आंसू का, खून का, दूध का, मानव मूत्र का, अम्लीय वर्षा का, पसीना का, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी पीएच वैल्यू हमें जाननी है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसी तरह जो पित्त रस है, जो पित्ताशय से निकलता है और अपने ग्रहणी में आके भोजन का पाचन करता है, उसका जो पीएच है वो क्षारीय होता है। वो 7.5 से 8.8 तक होता है, वो क्षारीय होता है, क्योंकि ये ग्रहणी में जाके अम्लीय प्रभाव को नष्ट करना होता है। तो ये बहुत ही क्षारीय अपना पित्त रस होता है जो पित्ताशय से स्रावित होता है। ये पाचन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। पाचन में इसकी प्रमुख भूमिका होती है जो पित्त रस होता है। ठीक है ना, इस तरह पाचन में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl की भूमिका होती है। उसी तरह इस पित्त रस की भी भूमिका होती है, क्योंकि ये ग्रहणी में भोजन का माध्यम क्षारीय बनाता है, तो ये पाचन के लिए इम्पोर्टेंट रस होता है। तो ये विभिन्न पदार्थों का पीएच मान है जो तुम्हें याद करना। अब ये बेटा, ये जो है पीएच वैल्यू और
पीएच स्केल के बारे में और विभिन्न पदार्थों के पीएच वैल्यू के बारे में तुम्हें जानना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में निश्चित आता है। इस चैप्टर से ये जो चीज़ें हैं वो निश्चित आती हैं। अब तुम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा साल्ट, लवण। लवण की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके रासायनिक लक्षण क्या है, उनके उपयोग क्या है, इसके बारे में तुमको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।